हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि यहाँ आपको आपके इस चैनल पर क्या मिलता है, मैं क्या परोसता हूं। आपको यहाँ पर फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में जानने को मिलता है जो ऑफकोर्स आपने कभी सुनी या कभी नहीं भी सुनी होती है। और हाँ, तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में, उन्हें मैं यहाँ से एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ, बताता हूँ। आपके मन में डाउट है या आप विश्वास नहीं करते तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी गिनती में 4 चांद लगाने वाले और भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि ऐसी कोई शक्ति अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहली बात तो आपको एक चीज मैं आज क्लियर कर देता हूं कहानी शुरू करने से पहले। एक शब्द में बोलूं, बस की नहीं है। साइंस के तो बस की नहीं है। हां, बालाजी आ जाए बीच में, बहुत कुछ बस की है। आज की ये कहानी उड़ीसा से है। लड़के का नाम सुमित है, बिटिया का नाम अनु है। दोनों शादीशुदा हैं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज है, ठीक है। और ये अरेंज टू लव, लव टू अरेंज ऐसा कुछ बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान है, एक दूसरे की इज्जत बहुत करते हैं। थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में बताता हूँ। अनु जिस घर में आई है, यानी सुमित के जो मम्मी पापा हैं, ये काफ़ी फ्रैंक नेचर है इनका। एकदम मतलब बिल्कुल इनको ये नहीं है कि ये बहू है, इसे ऐसे उठना बैठना चाहिए, इसे ये खाना चाहिए, इसे ऐसे बोलना चाहिए। इनके घर में ऐसा कुछ नहीं है। बिटिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बिटिया होती तो वो भी ऐसे ही चहल पहल करती घर में, तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ ये देखिए कि सुमित की जो वैल्यू है ना, अनु से शादी करने के बाद घर में तो थोड़ी कम हो गई है। घर में अब इसकी कोई ज़्यादा सुनता नहीं है। बिटिया को क्या चाहिए वो पहले सोचते हैं। मतलब एग्जाम्पल कि अगर सुमित ने कहा कि मुझे शर्ट खरीदनी है, शर्ट लेनी है, तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। लेनी है ले, नहीं लेनी मत ले। लेकिन अगर बिटिया ने कह दिया कि मुझे गोल्ड चेन चाहिए, तो अगले दिन चेन आ जाती है। इतना लाड़ प्यार, इतना प्यार करते हैं। अब ये जो अनु है, ये अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे अपने मम्मी पापा से करती है। लेकिन इसे कभी कभी सासू माँ की कुछ बातें बड़ी अजीब लगती हैं। उनका कभी कभी टोकना इसे अजीब लग रहा है, और वो टोकती गलत नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आपके हाथ में शादी की मेहंदी लगी हुई है तो आपको चौराहों को पार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है अट्रैक्ट होता है कोई तीसरी शक्ति को, कुछ गंध ऐसी प्रिय हैं कि जिनकी वजह से वो ना चाहकर भी उस तक आ जाते हैं। किसी ने एक सवाल किया था कि नितिन, आपने ये मजाक में किया था, लेकिन मैं इसका आपको सीरियस जवाब दे देता हूं कि आपकी कहानियों में हमने देखा है कि ये जो लड़कियां हैं, लेडीज जो हैं, जो फीमेल हैं, इन पर ज्यादा आते हैं आपकी कहानी में भूत। तो बेटा पहले तो थोड़ा अपना ठीक करवाओ, क्योंकि आप उसमें एक लाइन और लिखी थी, जो आपने लिखी थी वो यहां से बोल नहीं सकता। आप अपनी माता के सामने वो लाइन नहीं बोल पाओगे। लेकिन अब उसका जवाब सुनो जो प्रैक्टिकल है। ये जो अपने आप को मर्द समझते हो ना, सारी मर्दानगी धरी की धरी रह जाएगी अगर आपको भी उतना ही पेन दिया जाए जो बेबी डिलीवरी के समय माता बहनों को होता है। सारी मर्दानगी हवा हो जाएगी। जो आप कुछ शब्द जो आपने बोले थे और उसके बाद आपने तीसरी शक्ति का मजाक उड़ाया था, तो जो माताओं के साथ, बहनों के साथ और भी
बहुत सारी जो समस्या हैं, जो कि मैं नहीं मानता कि समस्या है, बहुत सी मेरी माता बहनें भी नहीं मानती, लेकिन बहुत से ऐसे बेवकूफ़ों की नज़र में जो है वो उसकी वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। जो बच्चा छोटा होता है, जैसे 1 साल का दूध पीता है जो बच्चा, उन माताओं को भी रोड पार नहीं करना चाहिए रात में अंधेरे में, मतलब चौराहों को, समझ रहे हो? ऐसा कहा जाता है। हर चीज़ के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। अब ये जो बिटिया है, इसे कभी कभी सासू माँ की बातें बुरी लगती हैं, तो इसने मतलब सभी के सामने, ऐसा नहीं कि गुपचुप गुपचुप पति से शिकायत करी, सभी के सामने, सास ससुर पति और ये खुद, और हाँ एक देवर है, वो सभी बैठे थे, डिनर चल रहा था, तभी कहती है कि मम्मी जी आप मुझे ना हर बार टोक देते हो, और मेरी एक फ्रेंड है उसकी भी शादी हुई है, लेकिन उसकी मम्मी तो उसे कपड़ों पे टोकती हैं कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, यहाँ मैं कुछ भी पहनती हूँ आप नहीं टोकते, लेकिन हाँ आप जैसे हम रात में मूवी जाते हैं तो आप टोक देते हो। तो उन्होंने कहा बिटिया अभी तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मैं सब जानती हूँ किसको कैसे रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तुम दोनों मत घूमो, खूब घूमो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन अभी ये नई नई शादी है और ऊपरी हवा जिसे कहते हैं बहुत से लोग, ये ज़्यादा जल्दी तुम तक, मतलब उन लोगों तक आती है जिनके हाथों में इस तरह से मेहंदी लगी होती है। उसने कहा आप कैसी बातों पर विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी। उसने कहा बिटिया तुम लोग मानो या ना मानो, हाँ हम पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन यहाँ मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि यहाँ मजाक होता भी नहीं और यहाँ ट्राई नहीं कर सकते आप कि चलो करके देखते हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद सारी लाइफ बदल जाती है। इसने उस बात को अभी भी नजरअंदाज कर दिया। बेटे ने भी हंसकर मजाक किया कि माँ अच्छा कहाँ पर है ये तीसरी शक्ति, ऊपरी हवा कहाँ से आती है, मतलब किधर है, आप कहो तो मैं आपको रात में उस तरफ घुमा लाता हूँ गाड़ी से। और सब लोग हंस रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि मजाक में भी ये सब नहीं बोले जाती बातें, और भी कुछ शब्द बोले जो मैं यहां से नहीं बोल रहा, लेकिन अब इनके आसपास या इनके घर में या इनके घर के बिल्कुल पास में कुछ ऐसा अभी नहीं है। शादी के तकरीबन 3 महीने बीत जाते हैं और इनका ये घूमना बंद नहीं हो रहा। ऑफिस से जब आते हैं दोनों, और मतलब दोनों अलग अलग ऑफिस में हैं, जब आते हैं उसके बाद घर पर डिनर वगैरह करते हैं, कभी टहलने निकल जाते हैं, बाइक से निकल जाते हैं, और 100 में से 99 बार ये बाइक या स्कूटी पर ही होते हैं, क्योंकि बिटिया को मैंने बताया ना कि उसे गाड़ी में बड़ा अजीब लगता है, वॉमिटिंग होती है, नहीं जाती गाड़ी से। माँ ने बहुत बार टोका लेकिन इनकी समझ नहीं आ रहा। अगला दिन सुबह सबको खुशखबरी मिलती है कि बिटिया माँ बनने वाली है। बड़ा बेटा जो मतलब जो इनका पति है बहुत ज़्यादा खुश है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई उसे। माँ बहुत ज़्यादा खुश है, और जो दादा दादी हैं उनका तो कहना ही क्या भाई, इससे बड़ी खुशी होती ही नहीं है, बहुत खुश हैं। अब सासू माँ क्या कहती हैं कि बिटिया अब यहाँ तू मेरी बात मानेगी ज़रूर, देख तू प्रेग्नेंट है और ऐसे में तेरे को 3 चीज़ें मेरी माननी है। पहला, ये हील्स पहनना बंद कर दे, फ्लैट वाली जो चप्पल सैंडल होती हैं वो पहन। उसने कहा ठीक है मम्मी जी। दूसरा, जो मैं लड्डू बनाऊंगी ये तेरे को डेली खाना है, अपने ऑफिस में किसी के साथ शेयर नहीं करना है, घर में किसी को नहीं देना है, सिर्फ तेरे लिए लड्डू बनेंगे। उसने कहा ठीक है मम्मी जी। और तीसरा, बाहर अब तुम्हारा घूमना बंद। उसने कहा मम्मी जी मैं बाकी 2 तो पक्का करूंगी, लेकिन लास्ट वाले के लिए तो अभी घूमने दो ना, क्योंकि फिर बाद में तो देखो रेस्ट ही करना है। उन्होंने कहा मैंने कब कहा रेस्ट कर, घर का काम करने में तेरे को आसानी होती है तो कर, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, डॉक्टर से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या सही है, लेकिन मम्मी जी अभी थोड़ा सा और घूम लेते हैं। तो मम्मी जी ने ये कहा कि ठीक है आज और कल 2 दिन घूम ले, परसों से मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने कहा ठीक है, फिर मैं ऑफिस में अप्लाई करती हूँ, लीव भी मुझे मिल जाएगी।
यहाँ ये जो 2 दिन सासू माँ ने दे दिए थे, ये गलत दिए पहली बात तो। क्योंकि कभी कभी आप उस जगह नहीं जाना चाहते, लेकिन हालात वहां ले जाते हैं। इसका क्या मतलब था 2 दिन जबरदस्ती? खैर आगे सुनो। रात में इनका प्लान बनता है सभी का कि बाहर डिनर करेंगे, लेकिन डिनर में प्रॉब्लम्स आ गई। माँ ने कहा कि मेरा तो मन ही नहीं है आज बाहर जाके खाने का, मैं तो घर पर खाऊंगी, मेरे लिए तो मिठाई ले आना। मैं आज खुशी के मारे पागल हुई जा रही हूँ, इतनी बड़ी खुशी मिली है, मेरे लिए तो मिठाई ले आना। अब ससुर जी ने भी यही कह दिया कि मेरे लिए भी मिठाई ले आना, और बेटे ने, जो छोटा भाई है, उसने कहा कि भाई मेरे लिए तो आप एक डोसा पैक करा लाना, मेरा मैच आ रहा है, मैं तो मैच छोड़कर नहीं जा रहा। उसने कहा ठीक है, फिर हम दोनों ही जाते हैं, खाना सबके लिए लेकर आऊँगा, थोड़ा थोड़ा सब खा लेना। सब ने कहा ठीक है, और मिठाई ज़रूर लाऊंगा, जो कहोगे वो ले आऊँगा। उन्होंने कहा मीठे के लिए जो मिलता हो, वहाँ तक जाओगे तो बालूशाही मिलती है, बालूशाही ले आना, बर्फ़ी मिलती है, बर्फ़ी ले आना, लेकिन मीठा ज़रूर लाना। 10 बज रहे हैं, ये अब घर से निकल रहे हैं। पहली बात तो ये है, थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो गए। जब डिनर कर लिया इन्होंने तो उस वक्त करीब 11:15 बजे का टाइम हुआ था। तो ये जो अनु है, ये सुमित से कहती है कि हम दोनों को आज डांट पड़ेगी। पहली बात तो हम लेट हो गए, दूसरा हमने मिठाई नहीं खरीदी। अब उन दोनों की बातें उसने भी सुनी, जो रेस्टोरेंट में था। उसने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिठाई भी मिलती है, आप कहें तो मैं चखवाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेके आओ, टेस्ट कराओ। वो लेकर आया तो जलेबी लेकर आया। उन्होंने कहा जलेबी इस टाइम? उन्होंने कहा ताज़ी बनती है और 24 घंटे मिलती है, आप रात को 2 बजे 3 बजे भी आओगे, हमारा ढाबा आपको, रेस्टोरेंट मतलब, खुला मिलेगा और जलेबी पक्का मिलेगी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी जलेबी खाते हैं, पानी नहीं पीते कि थोड़ी देर टेस्ट रहेगा। मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ होती है ना कि भाई जिस चीज़ को हम खाएंगे उसका टेस्ट थोड़ी देर मतलब मुंह में रहना चाहिए। शादी ब्याह में बहुत से लोग ये काम करते हैं कि भाई आखिरी में कौन सी चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट है उसके बाद ही पानी पिएंगे, थोड़ी देर बाद पानी पिएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि पहली बात तो मीठा खा के जा रही हो, दूसरी बात बिटिया ये प्रेग्नेंट है, तीसरी बात माँ ने मना किया है। अब जब तुम दोनों हाथ खोल कर किसी को न्योता दे रही हो तो वो क्यों नहीं आएगा? उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी देखो खेल क्या होता है। यहां ये जो बिटिया है, जलेबी खाने के बाद घर के लिए जब पैक कराती है तो उनसे बोलती है कि यहां कुछ आपने ऊपरी हवा के बारे में कुछ सुना है? भूत प्रेत आत्मा छलावा। वो आदमी जो बिल लेकर आया था वो डर गया। मतलब ये मानिए कि कुछ हाल फिलहाल में उसके साथ हुआ था और इसने जिक्र कर दिया। इसे कैसे पता? वो बेचारा अंदर रसोई में जाकर बैठा तो मैनेजर वगैरह ने देखा और पूछा कि क्या हुआ, किस कस्टमर ने कुछ कहा तेरे को, क्या? उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो लेडी जो है उनने ऐसे बोला है मेरे को और बहुत अजीब लगा है जिस तरह से उसने बात करी है। उन्होंने कहा मजाक में बोला होगा, तू क्यों सीरियस हो रहा है? तो बोलता है कि कहीं इन्होंने उस पुल वाली बात को ना सुना हो और इनसे बोलो कि मीठा खाया इन्होंने, पानी वगैरह पी कर जाएं या कुछ भी मसाला या कुछ भी नमकीन वगैरह कुछ खा कर जाए, मुंह को मीठा रख कर नहीं जाया जाता। बाहर बताने गए वो लोग, बिल की पेमेंट करके चले गए। उन्होंने पानी तो पिया नहीं, उल्टा चलते चलते और जलेबी खा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हैं, खुश हैं, जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आ रही है, लेकिन उसके साथ कोई और भी आने वाला है। ये जो इनकी गलत फहमी है ना कि ये कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है और बहुत जोरों से होता है। 2 जगह चौराहा और नदी, ये दोनों मना करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। क्यों? पूछिएगा अपने किसी बड़े बुजुर्ग से कि नितिन ने ऐसा बताया, क्या ऐसा होता है? ठीक है। पहला, इन्होंने जो जगह पार करी, जो फ्लाईओवर पार किया, उसके नीचे एक नदी है। वो अलग बात है कि नदी कहने को है पानी थोड़ा कम है, लेकिन नदी है। थोड़ी सी दूर उस नदी के पास में एक शमशान घाट है।
अब घर तक आने के बीच में ऑफ कोर्स चौराहे भी आए थे, जिनमें से एक चौराहे पे किसी ने कुछ खेल भी करा हुआ था। तीसरी शक्ति को किसी के लिए कहीं भेजने के लिए किसी ने कुछ किया था और ये उसे न्योता दे आए, या ये भी कह सकते हो कि उसे साथ ले आए। बड़े खुश थे ये दोनों अभी तक, और खुश अभी भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं एकदम से कुछ बदल गया। वक्त लगता है और बाद में वक्त ही नहीं बचता है अगर आप ठीक टाइम पर ठीक जगह ना पहुंचो। अगर आप साइंस साइंस डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहे ना, कहना नहीं चाहिए, तीसरी शक्ति अपना ग्रुप बढ़ा लेती है। और हां, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कभी कुछ महसूस करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा हो तो एक इमेजिनेशन शब्द है, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी सोचने की ताकत जो है, यह आपको दिखा सकती है जो आप देखना चाहते हो या आप जिसे नजरअंदाज करना चाहते हो मेरी कहानी को सुनने के बाद भी। अंधेरे में जब कभी रात में निकलो ना घर से, तो ऐसे ही छतों की तरफ देखना। अंधेरे में छत और आसमान दोनों को जरा ध्यान से देखना। और हां, चलते चलते पैदल थोड़ा सा ऊपर देख लिया, फिर अपना रास्ते पे चल रहे हैं, फिर इधर देख लिया। एक बार ट्राई करके देखना। क्यों बोला है मैंने, बताना जरूर कि क्या लगा। और यहां ऐसा मत समझना कि मैं कुछ यहां से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं या आपको डरा रहा हूं। ये आपकी जो सोच है ये आपको बताएगी कि आप क्या देख रहे हो। इंसान की सोचने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है और बहुत सारे लोगों पे कुछ सिक्स्थ सेंस का भी पावर है। छठा बत्ती, जो होना है वो दिख जाता है, लेकिन अभी फिलहाल इनकी दोनों की कोई सी भी बत्ती नहीं जल रही। छठी बत्ती तो बहुत दूर की बात है। घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद घर पर सभी को मिठाई देते हैं, लेकिन जो सासू माँ है वो बिटिया को देखकर बोलती हैं कि ये क्या है, तू क्या चलते चलते खाती हुई आ रही थी, ऐसे अच्छा लगता है क्या? उसने कहा माँ जी अभी बस गेट पर ही एक और पीस निकाला जलेबी का, आज बहुत अच्छी और नई जगह हमें मिली है, गरम है जलेबी, आप सब खाइए। उसने कहा जलेबी तो ठीक है आप लाए, जाओ बेटा खाना वाना खा लिया होगा आपने, मैं सुबह बात करूंगी जो भी है, जाकर सो जाओ। अब दोनों जब ये जा रहे, एकदम से बहू रुकती है, पलट कर देखती है और अपनी सासू से कहती है जलेबी तो खा के देखो पहले कैसी है, सुबह जो बात करनी है अब भी हो सकती है, आप बताओ क्या कहना चाहती हो। अब जो सासू माँ है उन्होंने कहा सुबह ही बात होगी, और हाँ बात जरूर होगी, ये मत सोचना कि बात नहीं होगी, अभी जाओ दोनों आराम करो। अब वो बहुत ही भयानक तरीके से हंस के वहां से चली गई। ये मानिए कि उसकी हंसी को सुनकर इसका जो पति है, जो कि जा चुका था उस रूम से, वो वापस आया और पूछता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, क्या हुआ था तुम्हें? उसने कहा क्या हुआ क्या, बस ऐसे ही मैं माँ जी की किसी बात को सोचकर सुनकर हंस पड़ी। अब यहाँ जो माँ जी हैं इन्होंने जलेबी का पीस रखा, ये बालाजी को बहुत मानती हैं, बालाजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं कि बजरंगी कुछ भी समस्या ना हो, मैं जो सोच रही हूं ये वो ना हो, क्योंकि इसके हाव भाव कुछ मुझे अजीब से लग रहे हैं। हो सकता है कि भाई दोनों हंस बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है या कुछ ज़्यादा ही किसी धुन में है, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही है, और ऐसा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। अब सुबह की बात है, जो सास है वो बिटिया को आवाज़ देती है अनु को 2-3 बार, तो अनु कोई जवाब देती नहीं है, वो अपने रूम में है, और जो इनके हस्बैंड है सुमित, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। तैयार होते होते बोलता है कि अनु तुम अभी तक क्यों सो रही हो, मतलब तबीयत ठीक है तुम्हारी, कहो तो एक बार आज डॉक्टर के हो आते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ भी चिंतित है, ये भी चिंतित है। अब ये दोनों बाहर जाते हैं और जो ये ससुर जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उन्हें बताते हैं सारी बातें कि भाई इस तरह से बहू जवाब नहीं दे रही है, अभी तक सो रही है,
माथे पे हाथ लगा कर देखा तो बुखार वगैरह भी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक काम करो, आप भी चलो और जो हमारे 2 घर छोड़ के डॉक्टर साहब रहते हैं उन्हें एक बार बुला लेते हैं। तभी बहू की आवाज आती है, डॉक्टर क्यों, क्या हो गया, सब कुछ ठीक है माँ जी? इतनी देर में जितनी देर इन्होंने बात करी है, ये कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी है, नहा चुकी है, तैयार हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 5 मिनट के बीच का गैप है जो इन सबकी इतनी देर में बात हो रही थी, डिस्कशन कर रहे थे, डॉक्टर को बुलाएंगे, ये सब जो कर रहे थे, इतनी देर में वो नहा धोकर तैयार होकर आ गई। माँ डर गई उसे देखकर कि ये सब क्या हुआ, अभी तो इतनी गहरी नींद में सो रही थी। तो कह रही है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो रात सोई नहीं। और मैं क्या, हम सोए नहीं, रात भर हम बात ही करते रहे। तो सुमित कहता है क्यों मजाक कर रही हो, मैं तो इतना थक गया था, मैं तो बेड पर मतलब ये मानो कि लेटते ही सो गया। उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं रही हूं, हम का मतलब मैं और ये। इसके ये को सिर्फ और सिर्फ सास समझ चुकी है, लेकिन सास अब इन दोनों को कैसे समझाए। जो सासू मां है बोलती हैं कि मुझे जो लग रहा है अगर वो है तो बिटिया तू गलत आ गई, हमारी बिटिया को तू कुछ कर नहीं पाएगी। अब यहां मतलब ये बड़ा अजीब लग रहा है, बिटिया से ही बोल रही है कि बिटिया का तू कुछ कर नहीं पाएगी, तो बहुत अजीब लग रहा है, आपको भी सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा। यहाँ ये जो ससुर जी हैं ये अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम बोल क्या रही हो। उसने कहा मैं विस्तार से समझाऊंगी सारी बातें, फिलहाल तो मुझे बहू से बात करने दो। और उसने बहू का हाथ पकड़ा और सीधा अपने रूम में ले गई जहां पर बालाजी की तस्वीर है। हंसकर बोलती है कि यहां क्यों ले आई, यहां कुछ निराला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और आप माँ जी क्या सोच रही हो, कल से मैं देख रही हूं, आपको क्या लग रहा है, सीधा सीधा आप बात करो, पूछो क्या कहना चाहती हो। तो सास ने पूछा कि कल जब मीठा खाया तुमने तो वहां से जब चले हो पानी पिया था? हाँ पिया था। झूठ बोलने में कोई परेशानी थोड़ी ना है, उसने बस माँ जी को बहकाना है। अभी तो खेल रही है, अभी शुरुआत देखना कितनी गजब होने वाली है। जब चले थे तो पानी पिया था? हाँ पिया था। कोई नदी वाले रास्ते से आए हो या तुम लंबा घूम कर आए थे? तो उसने कहा लंबा घूम कर आए थे हम, नदी वाला रास्ता तो बंद था। कोई चौराहा पार किया? क्योंकि अगर लंबे रास्ते से आए हो तो बीच में मुझे ध्यान है कि चौराहा तो कोई ऐसा नहीं पड़ता। उसने कहा हाँ चौराहा तो शायद नहीं पार किया। सारी बातें करने के बाद माँ जी से बोलती है लेकिन कोई बैठा था उसे ले आई, ये नहीं पूछा माँ जी तुमने? साफ साफ पूछो ना, किसी को लाई है साथ में, ये यहां गई वहां गई, क्या पूछ रही हो? साफ पूछो, बताती हूं ना। हाँ साथ आई, दिखाऊं कौन है मेरे साथ? फिर मत क्या ना तुम कि मेरे को डर लगता है। और यहां क्या, किस लिए आई हूं मैं इस कमरे में? यहां तुम्हारे भगवान की पूजा होती है, तो मैं कुछ किसी का बिगाड़ रही हूं? छेड़ो मत मुझे, वरना छोड़ूंगी तो बिल्कुल नहीं किसी को भी। एक तरह से माँ जी को सीधी सीधी धमकी दी है उसने, जो कि इनकी बिटिया नहीं है। क्योंकि ये जब बोल रही है ना तो इसका मुंह खुला हुआ है लेकिन होठ नहीं हिल रहे हैं। सोच के देखिएगा कि अगर मुंह खुला हुआ है और आवाज आ रही है कितना डरावना लगेगा। आपको लगता है ये कुछ नहीं होता, जरूर दिखेगा कभी। यहां ये सारी बात करने के बाद दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल गई। अपने पति से बोलती है कि बुढ़िया में अकल ना है बात करने की, बिल्कुल इसे तमीज ना है किससे क्या बात करनी चाहिए। ये वो लड़की है जिसने कभी जिंदगी में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसे बड़ा अजीब लगता है और ससुर जो है उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि बिटिया कैसी बात कर रही हो, क्या बोल रही हो। उसने कहा भाई तुझे बड़ी परेशानी हो रही है। अभी वो अंदर ले जाकर मुझे लेक्चर दे रही है, बातें बता रही है, कहानी सुना रही है। अब यहां ये तुम सब एक साथ बैठकर सुन लो। मैं साथ आई हूं
और मैं कोई परेशान नहीं कर रही हूं, मैं किसी वजह से आई हूं, सब बताऊंगी मैं कौन हूं और क्यों, सब बताऊंगी। बार बार मत पूछो कौन है, कहां से आई है। मैंने कोई परेशान किया किसी को भी। और अपने पति से बोलती है कि फटाफट से जाकर थोड़ा तो मांस लिया, गोश्त खाना है मुझे, और थोड़ा सा कुछ भी मीठा जो तुझे अच्छा लगता हो, या तेरी जो ये लुगाई है इसे अच्छा लगता हो। अब ये सब अजीब हो रहा है अभी फिलहाल। पहली बात, इनके घर नॉन वेज सिर्फ ये जो है, कभी मूड होता है खाने को, मैं ये नहीं कहता नहीं खाते, तो घर के बाहर ही खाते हैं सब लोग। हाँ, माँ नहीं खाती हैं। और बिटिया ने जब से शादी हुई है पहली बार नॉनवेज के लिए बोला है। दूसरा कि उसके साथ मीठा कुछ लाने को, मतलब इसका ये जो व्यवहार है, बात करना, और इसके जो शब्द हैं ये बहुत अलग हैं, ये इसके नहीं हैं। क्योंकि एक बार आपको मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, शहर के ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या कोई इंग्लिश बोलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता मैं। लेकिन हाँ, शब्दों का जो चयन है, मतलब चॉइस है, जो कलेक्शन है, जो वोकैबलरी है, ठीक है, ये फ़र्क कर देती है। कुछ लोगों की लैंग्वेज होती है भाई कहाँ को जा रहा है, किधर जा रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो दोनों में आपको भी पता ना डिफरेंस आ गया। तो ये बिटिया पहले इसी तरह से बोलती थी, जो कि अब परिवर्तित हो चुकी है। सब कुछ बड़ा अजीब हो रहा है।